तो बच्चों हम इस वीडियो में जो पिछले वीडियो में हम सीख रहे थे जो आइडेंटिटीज़ के बारे में उसी को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो हमने पिछले वीडियो में 6 ऐसे आइडेंटिटीज़ के बारे में जाने। तो इस बार आगे जो भी आइडेंटिटीज़ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है जो भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया या कोई हायर ग्रेड में आपको ये सब आपको यूज़ में आएंगे। सो लेट्स गो नाउ बाय सीरियल ऑर्डर। तो सेवन्थ में हम सीखेंगे अभी आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इससे पहले ही हमने सीखा था ए प्लस बी होल क्यूब वाला। तो हम जानते हैं ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो हम अभी इसी जो आइडेंटिटी है इसी को इस्तेमाल करके हम ये जो नया आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसको हम डिराइव करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को छोड़ के जो बाकी भी जो एक्सप्रेशन है इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे। तो बन जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अभी आगे ए प्लस बी जो है, देखिए इस इन दोनों में ए प्लस बी कॉमन है। यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब है, यहाँ पे ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इफ आई टेक कॉमन आउटसाइड, तो के अंदर हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस बी होल क्यूब में हमने एक फैक्टर निकाल दिया तो बचेंगे दो और फैक्टर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए ए प्लस बी हमने बाहर निकाल दिया तो बचेगा सिर्फ 3ab। ठीक है, अभी हम इसको एक्सपैंड करेंगे ए प्लस बी इंटू, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस 2ab और माइनस 3ab बन जाएगा माइनस ए बी। तो ये हो गया हमारा सातवां आइडेंटिटी, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डेरिवेशन फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें यूज़ हो सकता है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम इसी तरह जो दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका भी हम डेरिवेशन करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने अभी किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का उसी तरह करना है। मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब करने के लिए हमको ए माइनस बी होल क्यूब लिखना पड़ेगा। ए माइनस बी होल क्यूब क्या है, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो हमें अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सेम उसी की तरह करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा इसको यहाँ पे ये जो टर्म है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसको छोड़ के तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। दैट इज ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे हम इसको इंटरचेंज करेंगे ताकि सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। ये क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट हैंड साइड हम सिंप्लीफाई करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी होल क्यूब माइनस प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अभी हम क्या करेंगे, ये सब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे ए माइनस बी फैक्टर। ए माइनस बी फैक्टर कॉमन है ना, इसलिए तो ए माइनस बी अगर फैक्टर कॉमन ले लिया बाहर तो अंदर बचेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, कि तीन में से एक फैक्टर ले लिया बाहर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab
तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। तो इसको एक्सपैंड करेंगे अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहाँ पे प्लस थ्री ए बी। तो माइनस टू ए बी प्लस थ्री ए बी बन जाएगा प्लस ए बी। तो इसका फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए, इन दोनों को याद रखने का आसान तरीका मैं बताता हूँ। ये जो पूरा आइडेंटिटी है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, इन दोनों में ये सारे टर्म्स कॉमन है, सेम है, मगर सिर्फ साइन का डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे है और यहाँ माइनस है, और यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ प्लस प्लस है। तो इसको याद कैसे रखने का, क्योंकि ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो माइनस यहाँ पे ए माइनस बी में है, और यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पे प्लस है। तो ऐसे आपको याद रख सकते हैं। याद रखने का भी इसका एक ट्रिक, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अभी हम और आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। तो नवा आइडेंटिटी हम देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो दो फैक्टर है, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए, एक एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए इंटू ए, बाद में ए इंटू बी, बाद में ए इंटू सी, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, बाद में प्लस बी इंटू ए, बी इंटू बी, बाद में बी इंटू सी। तो इसका भी बी इंटू ए बी अगेन, तो बी इंटू बी इज़ बी स्क्वायर प्लस बी सी। और वैसे ही सी इंटू ए, सी इंटू बी और सी इंटू सी। तो सी इंटू ए इज़ ए सी प्लस ए बी, सॉरी ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो अभी स्क्वायर वाले टर्म्स को पहले लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, बाद में हम ऐड करेंगे ए बी। देखिए ए बी दो है, इसलिए टू ए बी ऑलराइट, और यहाँ पे ए सी और यहाँ पे ए सी है, तो टू ए सी, और यहाँ पे बी सी और बी सी है, तो इसलिए टू बी सी। दिस इज़ द फार्मूला, सो सिंपल फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो ये बन गया हमारा नाइन्थ आइडेंटिटी। तो इसके बाद हम और दो ऐसे आइडेंटिटी देखेंगे। तो आपको वो डायरेक्टली आइडेंटिटी तो मेंशन नहीं होगा टेक्स्ट बुक में, मगर इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा आगे क्वेश्चंस में। अभी नहीं तो कम से कम हायर ग्रेड्स में ज़रूर यूज़ होगा इसको। जैसे हम देखेंगे अभी 10th वाला, व्हाट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए हमें हमारे पास ए प्लस बी दिया है, ए माइनस बी दिया है वैल्यूज़, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको फाइंड करना है, कैसे करेंगे। तो अभी हम ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए माइनस बी जो है उसका होल स्क्वायर भी लिख देंगे हम यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, अब हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों को हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी
होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² प्लस b² + b² 2b²। और यहाँ पे 2ab माइनस 2ab चला जाएगा, कैंसिल। तो अभी हम इसको इंटरचेंज करेंगे, ऐसे लिखेंगे a² + b², यहाँ पे 2 कॉमन, विच इज इक्वल्स टू a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a² + b², तो इफ़ यू टेक टू राइट हैंड साइड बिकम हाफ ऑफ a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। तो ये हो गया a² + b², दैट इज हाफ ऑफ a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। So now if I in the same case if I want AB, अगर मुझे AB चाहिए तो हम इसको जो ऐड किया हमने उसको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बस। जैसे हम यहाँ पे क्या किया अभी, a + b होल स्क्वायर, हम लिखे यहाँ पे a² + b² + 2ab, तो ऐसे ही a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 2ab यहाँ पे बन जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो इट बिकम्स 4ab। तो लेफ्ट हैंड साइड इज a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। तो ab इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 11th आइडेंटिटी। और इसके बाद हम जानेंगे दो और छोटे छोटे आइडेंटिटी है, मतलब अगर मान लीजिए हमें a + b होल स्क्वायर दिया है और हमारे पास ए बी भी है, तो हम a - b होल स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, करेक्ट। अगर हमें a - b होल स्क्वायर चाहिए तो a² दैट इज a² + b² - 2ab, है ना। तो अगर हमें -2ab यहाँ पे करना है तो हमको इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ -4ab कर लेंगे, लाइक a + b होल स्क्वायर -4ab इक्वल्स टू a² + b² + 2ab -4ab। तो ये बन जाएगा, देखिए a² + b² -2ab। तो ये बन गया a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a + b होल स्क्वायर -4ab। तो हमने a - b होल स्क्वायर को a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख दिया। जैसे ये बन गया अभी, ये बन गया a + b होल स्क्वायर -4ab।
उसी की तरह अभी हम लास्ट वाला आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसको डिराइव करने का मैं आपको देता हूँ एज अ होमवर्क। तो आप इसको डिराइव करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भेज सकते हैं कि आप डिराइव कर पाए कि नहीं। ठीक। तो इसके बाद हम दूसरे और ऐसे टॉपिक्स लेके आएंगे। आपको अगर मेरे साथ पर्सनली क्लासेस लेना है या डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लेना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, द कॉन्टैक्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।